जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सामान्य हिंदी में जो 22वां टॉपिक चल रहा था, हिंदी गद्य पद्य रचना व रचनाकार, तो वो कंप्लीट हो गया था एक्सप्लेन। अब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है 400-500 300-400 उनके बारे में देखते हैं। 200 क्वेश्चन इसमें होंगे और शेष क्वेश्चन अगले भाग में। पहला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। हिंदी प्रदीप जो पत्र था, हिंदी प्रदीप, इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यशस्वी वैसे तो श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका प्रकाशित की थी, संपादित की थी, लेकिन सरस्वती पत्रिका को 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादित किया। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण धार्मिक पत्रिका है। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो माधुरी पत्रिका प्रकाशन लखनऊ से होता है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन। और ये माधुरी पत्रिका लखनऊ से इसका होता है प्रकाशन। प्रेमचंद इसके संपादक हैं। हिंदी नवजीवन गांधी जी ने संपादित की थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो ब्राह्मण एक पत्र था, उसके संपादक थे ब्राह्मण। ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित होता था कानपुर से। अगला है, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो हरिनारायण जो हैं सारिका कहानी पत्रिका के संपादक रहे। सारिका। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो आलोचना पत्रिका के संपादक नामवर सिंह जी हैं। नामवर सिंह जी हैं। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम? तो वैचारिकी पत्रिका के संपादक का जो नाम है, वैचारिकी पत्रिका के संपादक हैं मणिका मोहिनी। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? सभी जानते हैं चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पंचरत्न, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। तो पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये तो रचनाएं महादेवी जी की ही हैं। पंचरत्न इनकी रचना नहीं है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतत किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता संतत जो है ये तिलस्मी एयारी प्रकार का उपन्यास है। अच्छा, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध लेखक रहे हैं? तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक गोपाल राम गहमरी रहे हैं। गोपाल राम गहमरी। अगला है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है। शेखर एक जीवनी। अगला, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो करबला, प्रेमचंद का मछली मरी हुई, नदी के द्वीप, राग दरबारी। तो इसमें अज्ञेय का है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो उपन्यास है ये अज्ञेय का है। अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास किसने लिखा है? अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास अज्ञेय जी ने ही लिखा है। सेवा सदन प्रेमचंद का है। गोदान गबन निर्मला, ये भी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक, 21वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान जो इनका उपन्यास है उसमें कृषक जीवन की समस्याएं हैं प्रेमचंद के। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें अज्ञेय जी मनोवैज्ञानिक हैं, जैनेन्द्र जी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, इलाचंद्र जोशी भी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा। अच्छा, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये कृति किसने लिखी है? ठेठ हिंदी का ठाठ ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ठेठ हिंदी का ठाठ। चंद्र हसीनों के खतूत,
चंद्र हसीनों के खतूत ये उपन्यास लिखा है उग्र जी ने। किसने? उग्र जी ने। अगला है प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो निर्मला। निर्मला जो उपन्यास है प्रेमचंद्र का, उसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। भूतनाथ के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास जो है इसके रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता लिखा है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु को। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी जो उपन्यास है उसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। वृंदावन लाल वर्मा हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो सन्यासी इलाचंद्र जोशी का है। मुक्तिपथ इलाचंद्र जोशी का है। ऋतुचक्र ये भी इलाचंद्र जोशी का है। लेकिन त्यागपत्र जो है ये इलाचंद्र जोशी का नहीं। अगला क्वेश्चन, सुनीता उपन्यास के लेखक। सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक जो हैं, शेखर एक जीवनी जो है ये एक उपन्यास है और इसके लेखक जो हैं ये अज्ञेय जी हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? तो तितली जो है उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद जी का है। निर्मला जो है ये प्रेमचंद का है। मानस का हंस अमृतलाल नागर। तो तितली। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। जैनेन्द्र। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच जो है ये यशपाल का उपन्यास है। यशपाल। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है इसमें? सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें उपन्यास है पुनर्नवा। ना तो सुनीता है, ना तितली है, ना सन्यासी। पुनर्नवा इज राइट आंसर। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो वैशाली की नगर वधू ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है उपन्यास। अच्छा, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो प्रेमचंद, रांगे राघव, अमृत राय और फणीश्वर नाथ रेणु। तो यही है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ही है हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार, फणीश्वर नाथ रेणु। मैचा जिनका उपन्यास है मैला आंचल, जो आंचलिक उपन्यासकार हैं उनका उपन्यास है मैला आंचल। अच्छा, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो अनाम दास का पोथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सारा आकाश के लेखक कौन है? तो सारा आकाश के लेखक राजेंद्र यादव हैं। सारा आकाश। अच्छा, शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीला चांद है, औरत है, डाक बंगला है कि राग दरबारी? तो जो औरत उपन्यास है ये शिवप्रसाद सिंह जी का है। 44वां क्वेश्चन है अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे जो है उपन्यास मोहन राकेश का है। राजकमल चौधरी का उपन्यास इसमें से छांटिए। मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, मन वृंदावन, परख। तो इसमें जो मछली मरी हुई है ये उपन्यास जो है मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी का है। अगला है अंधा गांव। अंधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंधा गांव के उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा। मानस का हंस किस जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो मानस का हंस जो है तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तमस उपन्यास के लेखक, तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने लिखा है। तमस। लाल टीन की छत, लाल टीन की छत ये किसका उपन्यास है? तो लाल टीन की छत ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास है उसकी लेखिका जो है ये मनु भंडारी है। मनु भंडारी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अच्छा, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो बीसल देव रासो के रचयिता का नाम जो है वो नरपति नाला है। नरपति नाला। चंदायन किस कृति की है? चंदायन जो है किसकी कृति है? तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की कृति है। चंदायन।
अच्छा, कौन सी रचना जायसी की है? तो इसमें पद्मावती, समय, या मृगावती, या मधुमालती, या पद्मावत। तो इसमें जो पद्मावत है ये जायसी की रचना है, पद्मावत। ना तो मृगावती है, ना पद्मावती समय है, ना मधुमालती है, पद्मावत जायसी की रचना है। 55वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? तो साकेत जो है ये आधुनिक काल का राम काव्य मानी जाती है, साकेत। कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? 12वें रामायण, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, दोहावली। तो इसमें जो रामचंद्रिका है केशव की, ये तुलसी की नहीं है। अच्छा, कौन सी रचना केशव की है? अगला क्वेश्चन है 57वां, कौन सी रचना केशव की है? कविप्रिया, गीतावली, पदावली, काव्य निर्णय। तो इसमें कविप्रिया जो है ये केशव जी की रचना है। अगला है सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, उद्धव शतक। तो इसमें सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली ये तो सूरदास की ही है, लेकिन उद्धव शतक जो है इनकी रचना नहीं है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। भारत भारती के रचयिता? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने ही आधुनिक काल का राम काव्य साकेत लिखा है। कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो पुनर्नवा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। परख जो है ये जैनेन्द्र ने लिखा है। सेवा सदन प्रेमचंद ने। परख इज राइट आंसर, जैनेन्द्र द्वारा लिखित। अच्छा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी जो है ये क्या है? तो वापसी जो है एक कहानी है, वापसी। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के फणीश्वरनाथ रेणु। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। उग्र किसे कहते हैं? उग्र तो पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। अभी आया था पीछे एक नाम उग्र, चंद्र हसीनों के खातूत जो उपन्यास लिखा था उग्र, तो इनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? तो शेष कादम्बरी के रचयिता अलका सरावगी हैं, अलका सरावगी हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता? तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचयिता श्रीलाल शुक्ल हैं। पूस की रात एक कहानी है, इसके रचयिता प्रेमचंद हैं। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कविता क्या है? ये एक निबंध है। कविता क्या है? ये निबंध है, इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। गंगा छवि वर्णन ये कविता है, गंगा छवि वर्णन, इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अनाम दास का पोथा ये उपन्यास है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भिक्षुक के रचयिता? तो भिक्षुक जो कविता है इसके रचयिता निराला जी हैं। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं पल्लव के। चिंतामणि के रचयिता? चिंतामणि के रचयिता हम बता चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ? जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते या जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा की, भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की क्या हस्ती है,
हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने अपनी आत्मकथा लिखी हिंदी में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये रचना है यशोधरा की। ये रचना लाइनें हैं किस काव्य की हैं? यशोधरा की। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये किसने लिखा है? हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि, तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। ये तुलसीदास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, ये रहीम जी कहते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं, लाइनें हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीरे अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। भूषण की कविता का प्रधान रस स्वर जो है प्रशस्ति परक है। भूषण की कविता का प्रधान जो स्वर है वो प्रशस्ति परक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता जो है वो पुष्पदंत हैं। कौन है? पुष्पदंत जो है ये अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता, तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उतंड मार्तंड है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उतंड मार्तंड है, जिसको प्रकाशित किसने करवाया था? जुगुल किशोर ने, पंडित जुगुल किशोर। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। उर्वशी इनकी एक कविता है, रचना है, उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दी तासी है। गारसा दी तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दी तासी है। पद्मावत किसकी रचना है? अभी बताया जाए, इसी की है थोड़ी देर पहले। बैताल पच्चीसी सूरत मिस्र की है। बैताल पच्चीसी। सुहाग के निपुर के रचयिता, सुहाग के निपुर, ये अमृतलाल नागर ने लिखी है। सुहाग के निपुर। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल जो ये निबंध संग्रह है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झरना एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। भारत भारती एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा हैं। सरहप्पा। दोहा कोश। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। पंच परमेश्वर एक कहानी है, इसके रचनाकार प्रेमचंद हैं। तोड़ती पत्थर एक कविता है, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तोड़ती पत्थर। हार की जीत कहानी है, हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं सूर्य दर्शन। 114वां क्वेश्चन था ये। 115वां रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां हैं। ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। रसिक प्रिया के रचयिता
केशवदास। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है मजदूरी और प्रेम के? तो मजदूरी और प्रेम के निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही आत्मकथा है, कलम का सिपाही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, महादेवी जी की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला, बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। चार पंक्तियां दी, चार हैं गबन, गीतांजलि, कामायनी। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। गोदान किसकी कृति है? गोदान जो है ये प्रेमचंद की रचना है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है, संत कवि। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। 132वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट बताया है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम, उसने कहा था कि मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, उसने कहा था इसके मुख्य पात्र हैं लहना सिंह। अच्छा, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ ये तो है, ध्रुवस्वामिनी ये तो है, स्कंदगुप्त ये तो है, सिंदूर की होली ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। 136वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम? तो हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञेय जी हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय ये तो प्रेमचंद्र की ही है, जय पराजय प्रेमचंद की नहीं है। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की है। वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुर रहमान, संदेश रासक अब्दुर रहमान। साखी के रचयिता हैं कबीरदास, साखी के रचयिता कबीरदास। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी कहते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये कहा है मैथिली शरण गुप्त ने, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है ये भक्तिकाल के कवि नहीं है। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने दोहे लिखे। कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इनमें रामचरितमानस जो है ये प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल की तुलसीदास की सुमित्रानंदन पंत या नागार्जुन? तो सुमित्रानंदन पंत हैं इसमें छायावादी कवि। 192वां है क्वेश्चन, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है?
तो नामवर सिंह ने अधिकांश जो है आलोचना लिखी है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण हैं। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा ये काव्य है, तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलला नहछू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं रामलला नहछू। आषाढ़ का दिन ये नाटक है, आषाढ़ का दिन ये मोहन राकेश ने लिखा है, आषाढ़ का दिन। यामा की रचयिता, तो यामा की रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। संसद के सड़क तक ये काव्य है, संसद के सड़क तक काव्य है, लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने। चीफ की दावत ये कहानी है, इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी जी। सर्कस ये उपन्यास है, सर्कस इसके रचनाकार हैं संजीव जी। सर्कस उपन्यास संजीव जी हैं। रंगभूमि उपन्यास है, रंगभूमि के रचनाकार हैं प्रेमचंद। 162वां क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये लिखा इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रैदास जी हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये तुलसीदास की रचना है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है श्रेष्ठ कार्य के लिए। प्रेम सागर के लेखक कौन है? कई बार बताया, लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? राम का। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भाव विलास के रचयिता कौन थे? तो भाव विलास के रचयिता देव थे, देव। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी पर। हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंद पंत को। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे तार सप्तक के संपादक। गीता फरोश के रचयिता कौन है? तो गीत फरोश के रचयिता हैं गीत फरोश के भवानी प्रसाद मिश्र। मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। एक कंठ विष पाई किसकी रचना है? एक कंठ विष पाई रचना है दुष्यंत की। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता की रचना है निराला जी की। निराला की कविता कौन सी है? रस्म, तुलसीदास, आंसू, उच्छ्वास। तो इसमें तुलसीदास जो है ये निराला जी की कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो राम की शक्ति पूजा जो है ये निराला की कृति है। अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की कृति है। नीला देवी, नील देवी नाटक के रचयिता का नाम? तो नील देवी नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है, कलम का सिपाही। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। रक्षाबंधन के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी जी। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारत दुर्दशा है, स्वर्ण विहार ये नहीं है। बाकी चंद्रावली नाटिका और अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के ही नाटक हैं। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? अंजो दीदी, तो अंजो दीदी के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ आस्क। अंजो दीदी। इनमें से सोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो सोहन राकेश की कृति लहरों के राजहंस ये है। बाकी कौमुदी महोत्सव ये भी नहीं है, रेशमी टाई ये भी नहीं है, भोर का तारा ये भी नहीं है। मोहन राकेश की कृति जो है लहरों के राजहंस। दूसरी परंपरा की खोज ये कृति किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह ने लिखी है। दूसरी परंपरा की खोज। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर, तो रत्नाकर जी ने लिखी है बिहारी रत्नाकर। क्या भूलूं के याद करूं ये तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं के याद करूं। तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? विद्यानिवास मिश्र की है तुम चंदन हम पानी। माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। अर्ध नारेश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अर्ध नारेश्वर के रचयिता हैं उपन्यास जो है ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जो हैं वो गोकुलनाथ हैं।
चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। 198वां क्वेश्चन है, 198वां क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। 200वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई ऐसा लगता है? तो रामचंद्रिका जो इनकी एक कृति है, इसमें ऐसा लगता है ये वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है रामचंद्रिका। तो ये तो 200 क्वेश्चन हुए हिंदी साहित्य से, सामान्य हिंदी से 22वें टॉपिक से। नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन जितने रह गए वो सारे आ जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।